guys, welcome back to my travel space. So as many of you have requested me for budget and itinerary video on Andaman series, so this video is basically a cost breakdown of Andaman series. So in which I'll be talking about how to reach Andaman, what transport to take, what activities to perform, and आप कहाँ accommodation ले सकते हो and all of that. So Andaman is more of a beach place. So if you're a beach person, so you must go to this place. And talking about Andaman, so Andaman basically India में ही है on the Bay of Bengal, and it comprises of 572 islands, of which only 37 islands are inhabited, जहाँ पे लोग रहते हैं और functional है वो. So और इसका capital city है Port Blair. So if I have to talk about season of going to Andaman, majority of the people go in the month of October to May, but we have been to this place in the month of June, which was not peak season, so it was off season. So off season का advantage ये होता है कि that you get to negotiate with guides, accommodation थोड़े सस्ते होते हैं, but disadvantage ये होता है कि unpredictable weather होता है, monsoon season होता है, तो कुछ कभी फेरी नहीं चलती हैं, तो ये सारे क्लाउडी वेदर होता है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं. सो गाइस, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट हाउ टू रीच अंडमान, सो इसके दो मीन्स है, बाय शिप या बाय फ्लाइट. सो शिप से आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं पहुंचने के लिए, और अगर आपने फ़्लाइट ली तो आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फ़्लाइट यू गेट. सो मुझे तो बेसिकली डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली थी. अगर डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिलेगी तो आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं पोर्ट ब्लेयर. अदरवाइज़ ये आपको ले ओवर होगा कहीं पे. मुझे बेंगलुरु में ले ओवर था, तो मुंबई टू बेंगलुरु एंड देन बेंगलुरु टू पोर्ट ब्लेयर, तो मुझे इन ऑल 7 आवर्स लगे थे वहाँ पे पहुँचने के लिए. सो ये वीडियो मैं 7 डेज़ आइटनरी के हिसाब से बताऊंगी आपको, जैसे हमने प्लान किया हुआ था. सो फर्स्ट डे विल फ्लाई टू पोर्ट ब्लेयर एंड चेकिंग इन टू योर पोर्ट ब्लेयर होटल एंड गोइंग टू नियर बाई प्लेसेस. फिर सेकेंड डे आप पोर्ट ब्लेयर से हैवेलॉक जाएंगे, चेक इन करेंगे अगेन हैवेलॉक में होटल में, एंड नियर बाई प्लेसेस कवर करेंगे. थर्ड डे आपका होल डे हैवेलॉक में होगा. फोर्थ डे अगेन आप हैवेलॉक से नील आइलैंड जाएंगे, फिर चेक इन करेंगे आप नील आइलैंड पे होटल में. देन फिफ्थ डे आपका होगा नील आइलैंड पे होल डे. फिर आप अगेन सिक्स्थ डे जो होगा वो नील आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, और फिर पोर्ट ब्लेयर में पहुंच के आप नियर बाय पोर्ट ब्लेयर की प्लेसेस कवर करेंगे, और 7 डे आप पोर्ट ब्लेयर से फ्लाइट लेके बैक टू योर होम लोकेशन. सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, सो उसके लिए आपको फेरी करनी है, और यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फेरी हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. सो गवर्नमेंट का मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देती हूँ, और प्राइवेट फेरीज का सिमिलरली. सो गवर्नमेंट फेरी जो है उसका सेल उसी दिन या उसके 4 दिन पहले ही आप बुक कर सकते हो, और उसके लिए आपको एजेंट या आप वहाँ पे होने चाहिए, क्यों आपको लगाना पड़ेगा. और फिर इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो सकती गवर्नमेंट फेरी की, और ये आपको रेंज करता है फ्रॉम 600 टू 800, और टाइम ड्यूरेशन सिमिलर होता है एज प्राइवेट फेरी. और कोरल क्वीन है गवर्नमेंट फेरी वहाँ पर. और प्राइवेट फेरी में बहुत सारी फेरीज हैं वहाँ पे, नॉटिका है, ग्रीन ओशन है, एंड देन मैक्रूज़ है. और ये ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, प्री बुकिंग होती है, तो ये इन एडवांस चीज़ें टिकट्स बुक कर सकते हो आप. और ये आपको डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट क्लास यू आर ऑप्टिंग फॉर, रॉयल है, लग्जरी है वगैरह. सो इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्राइस वेरी करता है फ्रॉम 1000 टू 1600, और मे बी इट कैन गो अप टू 2500. और चाहे गवर्नमेंट फेरी हो या प्राइवेट फेरी हो, तो आपको टाइम ड्यूरेशन अराउंड 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है पहुंचने के लिए. और बाय द वे गाइज, एज कोविड प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड एवरीवेयर, सो यहाँ पे भी वो स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है. सो अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है 15 दिन पहले का, सो आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए अवेलेबल 24 आवर्स के बीच का ही. तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि जब आप इंटर आइलैंड फेरी ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ फेरी लेते हो, तो उस टाइम पे भी ये चेकिंग होती है. सो गाइज़, हम पोर्ट ब्लेयर में 2 बजे के करीब पहुँच गए थे, तो वहाँ पे हमारी फ्री पिकअप थी वहाँ से
और हमने अटलांटिस होटल बुक किया था। फिर थोड़ा रिलैक्स करके हम शाम में सेलुलर जेल एंड वो जो लाइटिंग शो होती है वो देखने गए थे, और पास में मरीना पार्क था। तो ये हमारा डे 1 एंड हो गया था ये करके। और नेक्स्ट डे फिर हम हैवलॉक निकल गए थे, और जिसका हमारा फेरी का टाइमिंग 7:30 का था। तो आपको प्रायर थोड़ा जल्दी जाना है, बिकॉज़ वहाँ चेकिंग वगैरह होती है। बोर्डिंग 20 मिनट पहले ही बंद हो जाती है, तो आपको 1 घंटे पहले मेक श्योर करना है आप पहुँच जाएँ फिनिक्स बे जेटी के यहाँ पर हैवलॉक जाने के लिए। तो ये यहाँ से हम पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की तरफ निकले थे, जिसका ड्यूरेशन हमें 2 आवर्स पहुँचने में लगा था वहाँ पे। और जैसे ही हम पोर्ट ब्लेयर 9:30 बजे पहुँच गए थे, फिर वहाँ से हमने होटल में चेक इन किया था, और हमने वहाँ पर सिम्फनी स्पा एंड रिसॉर्ट्स बुक किया था। ये काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी है। सो हम जैसे ही वहाँ पे 11 बजे के करीब पहुँच गए थे, तो हमने थोड़ा प्रॉपर्टी पे ही एक्सप्लोर किया था, पूरा प्रॉपर्टी को, बीच साइड एरिया एंड गार्डन व्यू एरिया, और वहाँ की ही इन हाउस रेस्टोरेंट में लंच वगैरह किया था। और पास में उनका प्राइवेट बीच भी है, तो थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लोर किया था। और शाम में हम राधानगर गए थे, क्योंकि वो सनसेट पॉइंट के लिए जाना जाता है। आप राधानगर जाएंगे तो इतना ब्यूटीफुल वो बीच है, मज़ा आएगा आपको। आप सनसेट ज़रूर देखना वहाँ पे। और आप वहीं से राइट साइड की तरफ 10 मिनट्स का वॉक लेंगे तो आप नील्स को पहुँच जाएंगे, जो जहाँ की आप ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स ले सकते हो वहाँ पे। तो ये हमारा डे 2 यहाँ पे एंड हो गया था। बाय द वे गाइस, हमने हैवलॉक आइलैंड पूरा 2 दिन के लिए एक्टिवा पे कवर किया था। सो काफ़ी टिकाऊ और सस्ता पड़ जाता है। स्टार्टिंग विद डे 3, सो हमने एलिफेंटा बीच कवर करने का प्लान किया था। तो उसके लिए आप हैवलॉक से फेरी कर सकते हो, या तो एलिफेंटा बीच कवर करने के लिए, बट हमने ऑप्ट किया था वाया ट्रैकिंग। सो आप गाइड ज़रूर लें जब आप ट्रैक करके एलिफेंटा बीच पहुंचना चाहते हैं। तो उसका ड्यूरेशन आपको 1 आवर लगता है ट्रैकिंग करने में, और थोड़ा स्लीपरी वगैरह था। हम मानसून के सीज़न में गए थे, तो यू हैव टू बी लिटिल अवेयर दैट। सो उसके अलावा आप जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो आप कभी भी अगर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें एलिफेंटा बीच पे, तो वो मॉर्निंग की ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लें, बिकॉज़ ये बीच जो है वो क्लोज़ हो जाता है बाय 3 PM। सो सुबह का एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर ये भी लगता है आप वहाँ पे जाएंगे तो हमारा ये पूरा डे इसी में कवर हो गया था, एलिफेंटा बीच ट्रैकिंग में, और एलिफेंटा बीच को पूरा एक्टिविटीज़ वगैरह कवर करने में। और हमने थोड़ा वहाँ पे आसपास में बीच के स्नैक्स वगैरह किया था। सो गाइस, हमने 2 व्हीलर ले रखा था, तो हम थोड़ा मार्केट वगैरह शाम में एक्सप्लोर कर रहे थे, और डिनर वगैरह करके फिर हम बैक टू होटल गए थे। और इस तरीके से हमारा डे 3 एंड हुआ था। स्टार्टिंग विद डे 4 हमने काला पत्थर रखा था, बिकॉज़ वो सनराइज़ के लिए जाना जाता है प्लेस। तो हम अर्ली मॉर्निंग बाय 5 वहाँ पे गए थे। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह तो नहीं होती, बट काफ़ी शांत और अच्छी जगह है। सो इस तरीके आप काला पत्थर में सनराइज़ देख सकते हो। और ये हमारा हैवलॉक का ट्रिप यहाँ पे एंड हो रहा था। और फिर अब हमारा प्लान था टू कवर नील आइलैंड। तो वहाँ से हमने ग्रीन ओशन फेरी किया था, जिसका टाइमिंग था 11 o'clock का। वो हमें अराउंड 2 आवर्स लिया था पहुँचाने के लिए नील आइलैंड में। फिर हमने थोड़ा चेक इन किया था वहाँ से, और यहाँ पे हमने एक्विस होटल एंड रिसॉर्ट्स बुक किया था। ये भी काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी है। वहाँ पे पता नहीं ये कॉन्सेप्ट है, एक गार्डन व्यू होता है एक होटल में, और एक साइड बीच व्यू होता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग पूल वाला साइड लिया था। मे बी यू कैन से इट्स अ गार्डन व्यू, नॉट द बीच एरिया। सो हमने स्विमिंग पूल में वगैरह में एंजॉय किया था उस दिन, थोड़ा एक्सप्लोर किया था प्रॉपर्टी वगैरह। और फिर हम वहाँ से भरतपुर की तरफ निकले थे, और वहाँ पे हमने लंच किया था और थोड़ा रिलैक्स किया था उस दिन। और थोड़ा साइकिल वगैरह लेके थोड़ा मार्केट में घूम रहे थे। वी वर साइकिलिंग अराउंड। मंदिर मिला था हमें ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल का। सो ओम नमः शिवाय फॉर दैट। और उसके बाद ये हमारा डे 4 एंड हो गया था। अब स्टार्टिंग विद डे 5 के लिए हमने लक्ष्मणपुर रखा था।
जो कि जाना जाता है। कोरल रीफ्स, फिशेस हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे मरीन लाइफ आप एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पे। तो उसके लिए हमने गाइड ले रखा था, हमने निगोशिएट करके उसको 800 में मनाया था, अदरवाइज ही वाज चार्जिंग अराउंड 1500 और समथिंग, बिकॉज हम ऑफ सीज़न गए थे इसीलिए। सो लक्ष्मणपुर में आप मरीन लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो। वहीं पे नेचुरल ब्रिज भी है जो अपने आप फॉर्म हुआ है। सो वो सारा आप एक्सप्लोर करेंगे, गाइड आपको पूरा अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन देगा वहाँ पर। तो ये करने के बाद हम अगेन बीच नंबर 1 पे गए थे, जहाँ पे सनसेट आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत था वो सनसेट। सो डे 5 का प्लान हमारा था सीतापुर बीच जाने का, जो कि हमारे होटल से काफ़ी पास में था। तो हम चल के ही वहाँ पे गए थे और एक्सप्लोर किया था थोड़ा वो एरिया, और वहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है, तो आपको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर वहाँ से हम फेरी लेके हमने मैक्रूज़ फेरी यहाँ पे करा था, जिसका टाइम हमें 2 घंटा लगा था पहुँचने पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जेटी से हमें होटल पहुंचने के लिए करीबन आधा घंटा लगा था, क्योंकि वो 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। और हमने यहाँ पर अदवसा होटल बुक किया था, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आई मस्ट से इफ यू आर इन पोर्ट ब्लेयर यू मस्ट स्टे इन दिस प्रॉपर्टी। सो काफ़ी कुछ है वहाँ पे। सो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है वो एपिसोड्स तो यू मस्ट चेक आउट। सो अदवसा पहुँच के फिर हमने थोड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एक्सप्लोर किया था, और पास में चिड़िया टापू था होटल के हमारे, तो वो हमने उस शाम को एक्सप्लोर वगैरह किया था और सनसेट वगैरह वहाँ पे भी देखा था। सो इस तरीके से हमारा 6 डे एंड हुआ था, और 7 डे हमारा फ्लाइट था 2 बजे का। तो हमने थोड़ा सोचा कि प्रॉपर्टी वगैरह एक्सप्लोर कर लें। अगर आपके पास और टाइम होगा तो आप रॉस आइलैंड ये सब भी कवर कर सकते हो। सो फाइनली गाइज मैं आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन बता देती हूँ। तो मैं ये फ़ोन में देख के बताती हूँ, ऐप्स वगैरह रेफ़र करनी है मुझे तो। सो फ़्लाइट्स का मुझे पड़ गया था 15,000। सो ये डिपेंड भी करता है कि आप किस सीज़न वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो। तो ये बाय द वे 2 वे का मैंने बताया 15,000 मुझे लगा था। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट इंटर आइलैंड फेरी, सो हमने 3 फेरी करा था, नॉर्टिका, ग्रीन ओशन एंड मैक्रूज़। सो पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक नॉर्टिका किया था हमने, सो 1500 हमें लगा था। हैवलॉक टू नील आइलैंड ग्रीन ओशन किया था, जिसका 1350 हमें लगा था कॉस्ट। नील आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर हमने मैक्रूज़ किया था, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ गया था 1450। सो स्टार्टिंग विद अकोमोडेशन, सो अकोमोडेशन के लिए हमने 4 होटल बुक किया था, 2 इन पोर्ट ब्लेयर, 1 इन हैवलॉक एंड 1 इन नील आइलैंड। सो स्टार्टिंग विद पोर्ट ब्लेयर, बाय द वे ये गाइस सारे अकोमोडेशन हमने इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट रखा था। सो स्टार्टिंग विद पोर्ट ब्लेयर, अटलांटिस होटल हमें पड़ गया था 2500 पर नाइट फॉर 2 पर्सन। सो ये सारे मैं जो आपको अकोमोडेशंस बताऊँगी ये फॉर 2 पर्सन पर नाइट है। तो यहाँ पे अटलांटिस में मुझे 2500 पड़ा था। सिम्फनी होटल जो कि हैवलॉक में था, वहाँ पे हमें पड़ गया था 4500। एक्विस होटल एंड रिजॉर्ट जो कि नील में था, वहाँ पे हमें पड़ गया था 3900। एंड अदवसा होटल जो हमने बुक किया था पोर्ट ब्लेयर में था, उसका हमें पड़ गया था 3600। घूमने के लिए आप कैब, टैक्सी, रिक्शा में भी 2 व्हीलर कर सकते हो। हमने 2 व्हीलर हैवलॉक आइलैंड कवर करने के लिए किया था, जिसका 400 हमें पड़ा था 1 डे का कॉस्ट, और हमने 200 रुपये का पेट्रोल भराया था। कैब, टैक्सी एंड रिक्शा का अगर ले लें तो इन एंड ऑल आपको 3000 to 4000 इन टोटल पड़ेगा। तो अगर आप ग्रुप में हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट फूड, सो फूड डिपेंड करता है आप कहाँ पे खा रहे हो। सो सिट डाउन रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाएंगे तो आपको 2000 से 3000 तक के बीच में पड़ जाएगा। अगर आप कहीं स्ट्रीट स्टॉल में या बीच साइड जो हमारे स्ट्रीट पे स्टॉल्स होती हैं वहाँ पे खाएंगे तो आपको 1000 से 2000 के बीच में कुछ पड़ जाता है। सो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो आप अगर छोटा एक्टिविटी लाइक जेट स्की, स्नॉर्कलिंग ये सब करते हो तो वो आपको 600 to 800 के बीच में पड़ जाता है। और आप स्कूबा वगैरह करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द डाइव वो इट कैन वेरी, एंड वो आपको पड़ जाएगा 3500 to 5500। तो कुछ ट्रैवल टिप्स है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू अंडमान। सो वहाँ पे नेटवर्क लिमिटेशंस होता है, तो सिर्फ BSNL एंड एयरटेल चलता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट। और अच्छा ही है इन अ वे कि आप सोशली डिटॉक्स हो जाते हो थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा चलता नहीं है, तो
पीसफुल टाइम आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और नेक्स्ट ये है कि वहाँ पे मार्केट एंड नियर बाय एरिया थोड़ा डिस्टेंस पे है और कम है, तो ATM भी काफ़ी कम ही होते हैं वहाँ पे, एक्सेप्ट पोर्ट ब्लेयर में होता है बिकॉज वो सीटे वाइब्स देता है, बट आप आइलैंड पे जाएंगे तो वो दूरी पर होता है, तो अगर आप कैश हैंडी रखेंगे तो वो अच्छा पड़ेगा। और नेक्स्ट टिप ये होगी कि आप प्री बुकिंग एडवांस बुकिंग करके रखिए चीज़ों की, तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी, लाइक फ़्लाइट्स, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें। और सबसे लास्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आप पोर्ट ब्लेयर में ही एक दिन पहले का स्टे लें, इन केस यहाँ वहाँ पे कुछ फेरी वगैरह का इशू अगर हो गया तो आपके पास एक दिन है पूरा मैनेज करने के लिए, आपकी फ़्लाइट्स वगैरह नहीं मिस होगी होम लोकेशन के लिए। सो that's it for today. If you like this video, give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Until next time, bye.